जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21 अगस्त 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का कल 21 अगस्त का एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया। और आपको बता दें कि चंपारण में यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया और मोतिहारी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, वो सभी प्रश्न का जो आंसर है ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आपको करवाने वाले हैं। और आपको बता दें कि मोतिहारी में हर सेंटर पर जो है TH5 जो है सेट मिला था। अगर आपका मोतिहारी में एग्ज़ाम था तो आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर पर या आपका OMR पर TH5 जो है सेट लिखना था, समझे कि नहीं। तो अगर आपका 21 अगस्त को मोतिहारी या बेतिया यानी ईस्ट वेस्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था चंपारण में, तो आप सभी एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं ताकि कितना सही हुआ है इससे आपको पता लग जाए और आप फिजिकल की तैयारी कर पाएँ। और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो लोग भी सभी क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। जिनका एग्ज़ाम बेतिया मोतिहारी में होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल पान बेगम के लेखक कौन है। लाल पान बेगम के लेखक कौन है, इसमें ऑप्शन था शिवपूजन सहाय भी था, विष्णु प्रभाकर भी थे, ऑप्शन में विष्णु शर्मा थे। शिवपूजन सहाय ऑप्शन में था, विष्णु शर्मा थे, फणीश्वर नाथ रेणु थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल पान बेगम में बिरजू की माँ वाला कहानी आप नहीं पढ़ रहे हैं। बिरजू की माँ जो होती है लाल साड़ी पहनती है चांदनी रात में, तो लाल पान बेगम का नाम लाल पान बेगम उस कहानी का ही नाम था। और इसके जो लेखक हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो भी ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक पूछा था 2 नंबर की, कांवरताल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। कांवरताल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, कांवरताल जहाँ भी सुनिएगा बेगूसराय में मार दीजिएगा। राज्य पूछा था तो बिहार वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांवरताल वेटलैंड जो है ये बेगूसराय बिहार में है। बेगूसराय था तो बेगूसराय सही हो जाता, बिहार था तो बिहार सही हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO अपना कितना स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए, ऑप्शन में था 66वां, 69वां, 62वां, 64वां। तो बहुत लोग 62वां सही मार के आए हैं, कुछ लोग 69वां सही मार दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2024 में DRDO जो है अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO अपना कितना स्थापना दिवस मनाया है, तो 66वां जो है अपना स्थापना दिवस DRDO ने मनाया है। ये सभी क्वेश्चन ओरिजिनल प्रश्न है जो मोतिहारी में, बेतिया में यानी ईस्ट वेस्ट चंपारण में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO की स्थापना कब हुई थी और कितने सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ये भी क्वेश्चन मोतिहारी में पूछा गया था। और मोतिहारी में जिनको भी सेट मिला था वो TH5 था। आपको सेट भी हम बता दे रहे हैं। WTO की स्थापना कब हुई और कितने सदस्य देश थे। तो देखिए, WTO की स्थापना 1995 में हुई और 164 सदस्य देश थे। तो 1995 और 164 ये वाला जो भी ऑप्शन था ABCD में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। बहुत सारे लोग इसमें 150 लगा के आए हैं जो कि गलत है। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप हमें साक्ष्य बताइए कि काहे आंसर गलत है। एक पूछा था बिहार में टाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बिहार में टाल का नाम आप लोग नहीं सुने हैं। अब देखिए, मोतिहारी में जो एग्ज़ाम था छपरा वैशाली के बच्चों का था, समझे कि नहीं। मोतिहारी जिला में जो एग्ज़ाम था वो छपरा और वैशाली जिले के बच्चों का था। तब देखिए, छपरा में टाल जानते हैं किसको कहा जाता है। छपरा जो धान उनका अवशेष नहीं रहता है उसको टाल हम लोग के यहाँ बोला जाता है छपरा में। लेकिन यही अगर आप जाइएगा नवादा, नालंदा, पटना में तो टाल वहाँ चेवर को बोला जाता है। जैसे हम लोग छपरा और वैशाली में क्या बोलते हैं, चेवर बोलते हैं, वैसे ही वहाँ टाल बोला जाता है। तो इसका सही जवाब मैदानी क्षेत्र की भूमि, मैदानी पठार क्षेत्र की भूमि इसका सही जवाब हो जाएगा। पहाड़ी पठार क्षेत्र, पहाड़ी मैदानी क्षेत्र का भूमि नहीं, पठारी मैदानी क्षेत्र का भूमि ऑप्शन में था, वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था पैरा खेल जो कृष्णा नगर में हुआ किस राज्य में स्थित है। पैरा खेल जो कृष्णा नगर में हुआ 2024 में, वो किस राज्य में स्थित है। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था। ये राजस्थान राज्य में था।
पैरा खेल जो कृष्णानगर में हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चेक का मतलब क्या होता है। जैसे किसी को भी आप चेक काट के देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको पैसा देने के लिए क्या कर रहे हैं, अधिकृत कर रहे हैं, निर्देश या फिर उसको गारंटी दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो था ऑप्शन ए में था निर्देश देना। तो चेक का मतलब होता है अगर आप किसी व्यक्ति को चेक काट के देते हैं तो उसको निर्देश दे रहे हैं कि बैंक जो है उसको पैसा दे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मुंबई लगा के चले आए हैं, लेकिन कलकत्ता इसका सही जवाब हो जाता। ऑप्शन सी में कलकत्ता था और कलकत्ता इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। भारत में पहली कपास मिल कलकत्ता में स्थापित की गई। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चिनूक था, तेजस था, राफेल था। तो देखिए तेजस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान तेजस है। तेजस ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में था और ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक था सीताराम काजू किस राज्य के थे। सीताराम काजू किस राज्य के थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 21 अगस्त को मोतिहारी और बेतिया जिले में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें क्या दिक्कत था कि बिहार ऑप्शन में था तो सभी लोग बिहार मार दिए, लेकिन इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। सीताराम काजू आदिवासी थे और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाग की पूजा किस जिले में की जाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन था पटना था, राजगीर था, धनबाद था और रांची था। समझे कि नहीं, सेम टू सेम हम आपको बता रहे हैं। जो एग्जाम में प्रश्न था वही सेम टू सेम बता रहे हैं, साथ में ऑप्शन भी बता रहे हैं। तो देखिए बिहार में पूछा था तो रांची नहीं होता, ना ही धनबाद होता, पटना में या तो राजगीर होता। समझे कि नहीं। वैसे तो समस्तीपुर में नाग पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में समस्तीपुर नहीं था। पटना होगा नहीं तो रांची होगा, क्योंकि पटना होगा नहीं तो राजगीर होगा, रांची और धनबाद होगा नहीं। तो देख लीजिएगा इसका सही जवाब पटना होगा या राजगीर होगा। एक पूछा था कोसी नदी की बिहार में लंबाई। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए अगर आने वाले दिनों में पूछे कि भारत में कोसी नदी की पूरी लंबाई कितनी है तो 729 किलोमीटर है। 729 किलोमीटर जो है पूरी कोसी नदी की लंबाई है। और बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है 120 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये मोतिहारी में पूछा गया था। एक पूछा गया था श्री राम कुमार मल्लिक को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। 2024 में श्री राम कुमार मल्लिक को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। तो कला के क्षेत्र में दिया गया, आर्ट के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। एक था 26/5 किसका व्युत्क्रम है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन ऐसे था कि निम्नलिखित में से 26/5 जो है किसका व्युत्क्रम है। तो ऑप्शन में था -1/5 या 0.5, ऐसे था पूर्णांक 5। तो आप देखिए माइनस में है तो 50, 25 से 26 क्या हो जाएगा 26, 50, 25 सॉरी यहाँ देखिए -1/5 या 5 तो क्या हो जाएगा 50, 25 से 26 यानी 1/5/26 -5/26। इसका उल्टा क्या होगा तो उसका उल्टा जो हो जाएगा 26/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इसका उल्टा होगा प्लस, और ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो 26/5 ऑप्शन में था, ऑप्शन में नहीं था, ये क्वेश्चन में था। और क्वेश्चन में -1/5 पूर्णांक 5 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एक था क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। तो आप सभी जानते हैं 387 3-8 जो 7 होता है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि 287 में बॉन्ड कितनी है। 287 में बॉन्ड की संख्या पूछा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने लोग का भी बेतिया चंपारण में एग्जाम था, मोतिहारी में एग्जाम था, अगर वो लोग क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी दोस्त हैं सभी क्वेश्चन ओरिजिनल है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अभी जिला वाइज आपको नहीं बताएगा कि किस जिले में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। लेकिन हम इतना मेहनत करके क्वेश्चन इकट्ठा जिला वाइज किए हैं, सभी जिला का क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका एग्जाम किस जिले में था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई पूछी थी तो 160 मीटर, 160 मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ऑप्शन में 150 मीटर नहीं था, 160 मीटर था, 260 था, ये 160 वाला सही जवाब हो जाता। एक था कोरोना काल में भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया। तो देखिए 2020 में कोविड-19 के समय में
आरोग्य सेतु ऐप जो है जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उमंग ऐप भी था, तो उमंग ऐप तो पीएफ से संबंधित है, तो आरोग्य सेतु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक था किस जिले में मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। ये चारों ऑप्शन में थे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और पूर्वी चंपारण। तो देखिए मुजफ्फरपुर में मछली का उत्पादन नहीं होता है, ना दरभंगा में होता है, ना आपका मधुबनी में होता है। पूर्वी चंपारण में मछली का उत्पादन होता है। ये 2024 का डाटा है कि 2024 में पूर्वी चंपारण के लोग जो है मछली उत्पादन करके बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो पूर्वी चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न का आंसर पूर्वी चंपारण नहीं होगा, आप नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। एक था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं था? √3 था ऑप्शन में, √5 था, एक √9/2 था, एक और था ऑप्शन में, और पूछा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए √9/2 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, √9/2 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन √9/2 जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे देखिए बादाम की पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए बादाम की पहाड़ी जो है उड़ीसा में है और इसमें लोहा खनिज पाया जाता है। बहुत सारे लोग मैग्नीज लगा के हैं, ऑप्शन डी में मैग्नीज था, लेकिन ऑप्शन डी गलत था, ऑप्शन ए सही हो जाता लोहा। एक था कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन चंपारण बेतिया में पूछा गया था, मोतिहारी में पूछा गया था, तो ये आर्टिकल 51 है। ऑप्शन में था आर्टिकल 51 है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 51 है जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। एक क्वेश्चन है कि ट्रेन में सिक्का उछालने पर खड़े व्यक्ति के पीछे गिर जाता है क्योंकि ट्रेन है। ये क्वेश्चन 18 तारीख को भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन 18 तारीख को सेम टू सेम पूछा गया था पूर्णिया, कटिहार, अररिया में, और ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है कल के एग्जाम में 21 तारीख को। तो देखिए त्वरित है, ट्रेन में सिक्का उछालने पर खड़े व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति के पीछे सिक्का गिर जाता है क्योंकि ट्रेन जो है गतिशील है, ट्रेन चल रही है, इसलिए त्वरित गति हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश कैसा तरंग है? दोस्तों प्रकाश कैसा तरंग है? तो ऑप्शन ए में था अनुप्रस्थ तरंग और ऑप्शन बी में था अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन में सी में था समान तरंग, ऑप्शन डी में था प्रगतिशील तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, लेकिन क्वेश्चन पेपर से आपको एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं। तो प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा था नई शिक्षा नीति 10+2 क्या है? तो 5+3+3+4 हो जाएगा। 5+3+3+4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नई शिक्षा नीति 10+2 क्या है? ये जो भी ऑप्शन में था ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो देखिए लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हमने करवाए मोतिहारी जिले का, और भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एक जन्म से मिलान करना था, उसमें शिवपूजन सहाय का जन्म दिया था, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिया था, और उसके बाद 2 व्यक्ति का और जन्म दिया था और मिलान करना था, समझे कि नहीं? तो उसका बी आंसर सही हो जाता क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ था, समझे कि नहीं? मिलान करने वाला में था। और एक और भी क्वेश्चन था, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पूर्वी चंपारण में जो पूछा गया था, लेकिन अभी उसका आंसर तैयार किया जा रहा है। जैसे आंसर तैयार किया जाएगा पूरा आपको जो है दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में किस जिला का पीडीएफ चाहिए लिखिए। और मधेपुरा का भी क्वेश्चन आ गया, मधेपुरा का भी क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।